अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूं। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान और साबका गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब के पीटीआई में शमूलियत के बारे में, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के छुट्टियों पर जाने और सरदार तारिक मसूद साहब के बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाने। इसके अलावा पीटीआई की कोर कमेटी ने बाकायदा तौर पर बाहर के मुल्क में बैठे हुए वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। सुलेमान अहमद से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि सरदार लतीफ खोसा साहब, जो जिनका काफी अरसे से झुकाव पाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के वो वकील भी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और ना सिर्फ शमूलियत का ऐलान किया बल्कि उन्होंने और उनके साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया। अगर इन हलकों में सरदार लतीफ खोसा साहब या उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ते हैं पीटीआई के टिकट पे, तो नून लीग उनके मुकाबले में जीतने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है। ये मैं बात कर रही हूँ लाहौर की, जो एक जमाने में नून लीग का बहुत बड़ा गढ़ समझा जाता था, लेकिन पीटीआई ने नून लीग की सारी विकटें बड़े अच्छे तरीके से लाहौर में उड़ा कर रख दी हैं। और आप जितनी मर्जी बातें करते रहें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि नून लीग लाहौर से सीटें निकालने की पोजीशन में नहीं है। 2-3 सीट्स के अलावा वो लाहौर से जीतने की किसी भी तौर पर पोजीशन में नहीं है। सरदार लतीफ खोसा साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, सियासी असर व रसूख है और मीडिया को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं। अलीमा खान साहिबा के साथ वो कितना ज्यादा करीब है, इस बात का अंदाजा तो पिछले दिनों उनकी एक ऑडियो आई थी, उससे आप लगा सकते हैं। और यकीनन उनको पंजाब के हवाले से कोई बहुत बड़ा ओहदा पीटीआई में यकीनन दिया जाएगा, क्योंकि ओहदे वैसे भी आजकल पीटीआई में खाली पड़े हुए हैं, तो यकीनन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और एक अच्छा सियासी फैसला किया है वो, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट करना खत्म हो चुकी है। पंजाब की सियासत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10-15 सीट से ज्यादा वाली पार्टी की हैसियत नहीं रखती, और इसकी वजह है पीपी की अपनी अदम दिलचस्पी और पंजाब की इंतखाबी सियासत को समझने में नाकामी। वो पंजाब की सियासत को भी बलोचिस्तान और सिंध की तरह वडेराइज्म और इस किस्म की समझते हैं कि इस तरह आप जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ आप चलकर हल्के निकाल सकते हैं। हालांकि पंजाब में इस तरीके से खास तौर पर जो शहरी हल्के हैं वहां पे इस तरह से इलेक्शन लड़ना या निकालना बहुत मुश्किल है। और जिस किस्म का पीपी का सोशल मीडिया पर काम है उसकी मौजूदगी में माशाल्लाह बिल्कुल ही नामुमकिन है। पंजाब में या तो बात हो रही है नून लीग की और या बात हो रही है इमरान खान की, उसके अलावा यहाँ पे कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। बमुश्किल 5 हल्के हैं जहां से पीपी सीट निकाल सकती है। इसके अलावा कोई फाल किरदार अदा करना पीपी के लिए फिलहाल पंजाब में पॉसिबल नहीं है। और इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो सरदार लतीफ खोसा साहब ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी एक बड़ा अच्छा इंतखाबी सियासत का फैसला किया है। एतजाज अहसन साहब भी काफी अरसे से इन्हीं लाइन्स पर चल रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि एतजाज अहसन साहब की अगली कोई नस्ल सियासत में है नहीं, ना वकालत में है, और उन्हें कोई उनको आगे ये अपनी लेगेसी ट्रांसफर करके नहीं जाना। इसके अलावा पीटीआई की कोर कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि अलामिया जारी किया है कि जो बाहर के मुल्कों में बैठे वीलॉगर्स हैं जो एंटी स्टेट एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं, खासतौर पर उन्होंने सलमान अहमद का नाम उसमें मेंशन किया, आदिल राजा का नाम अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन शायद आने वाले वक्त में वो चीज भी आ जाए। उन्होंने कहा है कि इस किस्म के जो लोग बाहर बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बयानियां फैला रहे हैं जहर आलूद, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई की ये स्ट्रेटेजी काफी दिलचस्प है। यानी जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, शहबाज गिल है, आदिल राजा है, शहजाद अकबर और इस किस्म के बेशुमार करेक्टर्स हैं जो कि 2018 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और उसके बाद वो आए और आते उन्हें ओहदे दे दिए गए। अब उनकी किन खिदमात के नतीजे में ये हम नहीं जानते, ना पीटीआई वाले जानते हैं, लेकिन बाहर बैठकर वो पीटीआई के लिए मुश्किलात मुसलसल पैदा कर रहे हैं। और आखिरकार पीटीआई की कोर कमेटी ने उनसे जान छुड़ाने का फैसला किया है। यानी यहां बैठे हुए लोग प्रो स्टेट प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज रखेंगे और बाहर जो बैठे हुए हैं वो एज यूजुअल अपना ये काम जारी रखेंगे। तो ये माशाल्लाह बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विकेट की दोनों तरफ बड़ी कामयाबी से खेल रहे हैं। शेख रशीद साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, और इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया है जेल में बैठे हुए ही
आप अंदाजा लगा लें कि इनकी इमरान खान साहब की ईगो कितनी बड़ी है कि हालांकि शेख रशीद ने ऐसी कोई बात नहीं की थी इंटरव्यू में, कोई कीचड़ नहीं उछाला था इमरान खान पे, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो जो शेख रशीद साहब ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि थोड़ा सा इमरान खान साहब के साथ, थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस तरीके से उन्होंने जो एक अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि प्रो पीटीआई वोट मैं काबू कर लूंगा अपने हल्के का, वो बड़ी हद तक इमरान खान ने नाकाम बना दी है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है तो ये तो इमरान खान ही बता सकते हैं, कुछ दिनों में ये इसकी वजूहात भी सामने आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमायूं अख्तर साहब का पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। काफी टाइम लग गया, लेकिन चले उनको भी शायद पता चल गया कि 9 मई के वाकयात की मुझे मजम्मत करनी थी। अलीमा खान साहिबा ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब तो छुट्टियों पे चले गए, तो अब हमें इंसाफ कौन देगा। ये वही फायज ईसा साहब हैं जिनके खिलाफ बैठकर अलीमा खान साहिबा की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी एक मीडिया कैंपेन और इनके सोशल मीडिया हैंडल से ऑफिशियली जहर कीचड़ उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे पर उछाला गया। और आज माशाल्लाह इंसाफ के लिए फायज ईसा साहब से तलबगार है। फायज ईसा साहब असल में गए हैं छुट्टियों पर, उनकी गैर मौजूदगी में सरदार तारिक मसूद कायम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे और एजाजुल एहसन साहब जो सरदार तारिक मसूद साहब को शदीद नापसंद करते हैं, मजबूरन उन्हें ही उनसे हलफ लेना पड़ा। तो चले सरदार तारिक मसूद साहब भी चीफ जस्टिस किसी ना किसी बहाने बन ही गए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।